Hello everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, as you know, we are discussing organelle and आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लाइसोसोम। इससे पहले हमने उन ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया है जहाँ पे को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन देखा जाता है। को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन से क्या मतलब है कि जहाँ पे प्रोटीन का पहले सिंथेसिस होने के साथ साथ ही उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसकी सॉर्टिंग कर दी जाती है। तो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन करने वाली ऑर्गेनेलीज जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस वो हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वो तीनों ऑर्गेनेलीज एकदम अच्छे से क्लियर है। एंड वहां पे आपने देखा है कि को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में जो ऑर्गेनेलीज है वहां पे जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसिकल मेडिएटेड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। आज हम उन ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, प्लस जहां पे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन देखा जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन से क्या मतलब है, जहां पे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से हो जाता है, फिर उसके बाद उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फर्दर ऑर्गेनेली में, जहां के लिए वो प्रोटीन बनी होती है या जहां पे उसकी डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, तो आज की ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर भी पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन देखी गई है। एंड यहाँ पे लाइसोसोम को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है सेल में, दूसरा कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है। जितनी भी हमने ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया है उन सब की इम्पोर्टेंट एक कोई ना कोई इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके लिए वो ऑर्गेनेली जानी जाती है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनेली के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और मोस्टली लाइसोसोम जो है उनके ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइसोसोम है उसका पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, लाइसोसोम मोस्टली देखी जाती है सेलुलर ब्रेकडाउन के लिए। जितना भी जो जब हमने लिसिस करवाना होता है किसी चीज का, यानी कि ब्रेकडाउन करवाना होता है, तो वहां पे वो प्रोसेस लाइसोसोम में देखा गया है। होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर, यहाँ पे मैंने इतनी सारी इमेजेस क्यों रखी है, सो दैट आप विजुअलाइज कर सके कि हम क्या कवर कर चुके हैं, अभी हम कहाँ पे हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी लूज ना हो। प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वहां से छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिएगा, सो दैट जब आप रिवाइज करें या नेक्स्ट टॉपिक जब भी पढ़े तो एक बार उन अपने नोट्स को वहां से रिकॉल करके जब आप वापस से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए ये है सेल का साइटोप्लाज्म। यहाँ पे है, ये लोकेशन है न्यूक्लियस की, ये है न्यूक्लियस, ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस की ही कॉन्टिन्यूशन में आप देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एंड ये है गोल्जी अपैरेटस। हम ये कवर कर चुके हैं जहाँ पे को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए साइटोसोल के अंदर और फर्दर ऑर्गेनेलिज दिख रही है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या और आपको फर्दर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि फर्दर ऑर्गेनेलिज है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस इमेज पे आइए, यहाँ पे भी एकदम क्लियरली विजिबल है, ये है आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये है गोल्जी अपैरेटस, जहाँ पे वेसिकल मेडिएटेड फॉर्म में हमने प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा। रादर टू से हमने हर एक ऑर्गेनेली को डिटेल में पढ़ा, उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनेलीज आपको दिख रही है, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये देखिए आज का जो फोकस है हमारा वो यहाँ पे है, दैट इज लाइसोसोम पे। ये एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जहाँ पे हम जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिस वजह से ये ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। राइट, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से हम उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको यूकैरियोट में कंसीडर करते हैं। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऑर्गेनेलीज, हम पहली इंट्रोडक्शन में हम हमेशा यही बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, क्योंकि ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। सो लाइसोसोम सीम्स टू बी एक इंपॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। अब इसका अनयूजुअल फंक्शन की वजह से हम लाइसोसोम को सुइसाइड बैग भी बोलते हैं या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको
थोड़ा बाद में दूंगी पूरा डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है क्रिश्चियन डी ड्यू, a Belgian biologist who discovered the lysosome, and he was also awarded with the Nobel Prize in Medicine or Physiology in 1974. राइट। लाइसोसोम एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लाइसोसोम के ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन का मतलब होता है ये इंटरनल पार्ट लाइसोसोम का, यहाँ पे क्या होता है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, ठीक है, कोई मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया है। अब क्या होगा, वो बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आएगा, वहां पे फेगोसाइटोसिस होगा उस बैक्टीरिया का, यानी कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोफाज वगैरह इनगल्फ करेंगे उस बैक्टीरिया को और एक फेगोजोम का स्ट्रक्चर बना देंगे। आई होप फेगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पे मैंने फेगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वहां उसका फेगोसाइटोसिस हुआ, फेगोसाइटोसिस होने के बाद उसने फेगोजोम बनाया, फेगोजोम के बाद क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब बैक्टीरिया का एनगल्फ कर लेते हैं तो एक फेगोजोम बन जाता है, उसको हम फ्यूज कर देते हैं लाइसोजोम के साथ। वहां पे मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में, इफ यू रिमेम्बर। अब लाइसोसोम के साथ उसको क्यों फ्यूज करवाया गया, क्योंकि लाइसोसोम का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइसोसोम है उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं वी टाइप एटीपीएस। वो क्या करता है, वो पंप करता है हाइड्रोजन आयन को साइटोसोल से ल्यूमेन के अंदर। तो पंपिंग की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि जब हम H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यानी कि पीएच कम होता है, पीएच कम होता है यानी कि पीएच एसिडिक होता है। तो यहाँ का पीएच इस वजह से एसिडिक होता है ल्यूमेन का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलेजिस कुछ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो बैक्टीरिया लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो उस बैक्टीरिया का लिसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइड्रोलेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन कर देंगे या बैक्टीरिया को ब्रेक कर देंगे, सो दैट वो हमें कोई हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। दैट्स वाई लाइसोसोम को हम बोलते हैं कि लाइसोसोम जो है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसकी वजह से लाइसोसोम जाना जाता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस बाय एनगल्फिंग इट विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। होप the function of lysosome is clear to you. Let's move toward the lysosome organization. Lysosome के organization के बारे में discuss करते हैं। Lysosome, as you know, a single membrane bound organelle है। Lysosome के अंदर एक एरिया है मेम्ब्रेन के बीच में जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से भी लाइसोसोम का जो ल्यूमेन है उसका पीएच एसिडिक होता है और H पॉजिटिव आयन की पंपिंग की वजह से भी उसका पीएच एसिडिक रहता है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, उनका फंक्शन ही यही है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, उनको कोई लेना देना नहीं है वो क्या आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है या कोई फूड ही आ रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल कुछ भी अंदर आ रहा है उसका ये लिसिस कर देते हैं, ठीक है। एंड अदर सेलुलर डेब्रिस इज नोन एज द ल्यूमेन, और ये सब कहाँ पे देखा गया है, ल्यूमेन के अंदर। जो पीएच है लाइसोसोम पीएच है ल्यूमेन का, यानी कि लाइसोसोम की जो ल्यूमेन है उसका जो पीएच है वो रेंज करता है 4.5 से 5.0। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेके चलते, हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, आसपास वेरी भी कर सकते हैं। तो इसके बीच में इनका पीएच देखा गया है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि जो लाइसोसोम है वहां का जो उसका जो पीएच है वो एसिडिक है, जिस वजह से इट इज क्वाइट एसिडिक। जो फंक्शन है लाइसोसोम का वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज HCl। HCl का जो पीएच है वो भी लगभग इसी के इक्वल है जो कि पीएच लाइसोसोम के अंदर है, ठीक है। In addition to degrading biological polymer, lysosomes are involved in a variety of other processes. ये तो एक important function है लाइसोसोम का कि वो हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है, फॉरेन पार्टिकल की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है,
ठीक है। लेकिन कुछ और भी फंक्शंस है इंपॉर्टेंट जो लाइसोसोम परफॉर्म करता है, जिसके लिए उसको उसको एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की लिस्ट में रखा गया है, जैसे काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल, डिस्चार्ज मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करना, सेल सिग्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है लाइसोसोम, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्टोरेशन, ये आपको नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन में एज सच आपको पूछा जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिस्टोरेशन यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई ब्रेकडाउन हो गया है, किसी वजह से वो खराब हो गई है, रप्चर हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। ठीक है। लाइसोसोम का जो साइज है वो वेरी कर सकता है, with larger one measuring more than 1.2 meter, but they usually range from 0.1 meter to 0.6 meter. ऑर्गेनली इसका जो साइज है वो सेल टू सेल वेरी कर सकता है, कोई एब्सोल्यूट हम वैल्यू लेके नहीं चलते, एक अप्रोक्सीमेशन के साथ आप मूव कर सकते हो। ठीक है। सो लाइसोसोम का साइज जो है वो भी वेरी कर सकता है। लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर हमने एक फीचर पढ़ा कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पर वो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स मोस्टली होते हैं आपकी प्रोटीन्स। ठीक है। एंजाइम्स भी प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, हम इनको एक एज अ प्रोटीन लेके चलते हैं। ठीक है। तो उन एंजाइम्स को वहां पे लाया गया है लाइसोसोम के अंदर, लेकिन उनका सिंथेसिस भी कहीं पे हुआ होगा। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है उनका सिंथेसिस हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको क्लियर होगा। ठीक है। एक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। इस वजह से जो लाइसोसोम एंजाइम जो कि क्या है, प्रोटीन है, उनका सिंथेसिस भी कहाँ पे हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो mark it as important and remember it that lysosomal enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. अब हम देखते हैं कुछ लाइसोसोम की फंक्शनिंग की, कैसे फंक्शन करता है ये, या एक एग्जांपल लेके, ये एक एग्जांपल है लाइसोसोम डाइजेस्टिंग फूड की, लाइसोसोम फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है। इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ा था फेगोसाइटोसिस में, जहां पे लाइसोसोम हेल्प करता था फॉरेन बैक्टीरिया को डिग्रेड करने में, वो भी एक एज एग्जांपल आप लाइसोसोम को लेके चल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है, उसका एंडोसाइटोसिस हुआ, फूड आपकी बॉडी के अंदर आया। ठीक है। एंडोसाइटोसिस होने के बाद एक फूड वैक्यूल के अंदर वो स्टोर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन भी तो करवाना है, अदरवाइज आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, जब तक फूड का प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होगा, प्रॉपर प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फूड का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तो लाइसोसोम को फ्यूज करवाया जाता है, फूड वैक्यूल को फ्यूज करवाया जाता है लाइसोसोम के साथ। अब लाइसोसोम का पीएच क्या है, एसिडिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम, ये जो फूड प्रेजेंट है इससे पहले फ्यूज करेंगे लाइसोसोम, फिर ये जो फूड प्रेजेंट है इसका डाइजेशन करेंगे, ये फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, और छोटे पार्टिकल में फूड जो है आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसको फिर कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं आपके फूड पार्टिकल्स को। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स रेफर टू एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? देखिए, लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या कोई भी फॉरेन वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना। कोई चीज आपकी बॉडी में एंटर कर गई है, आप उससे बीमार ना हो, इस वजह से उसका हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफेंस सिस्टम चलता है, जिस वजह से उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, जिसमें लाइसोसोम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल जो है उसको लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा के उसका डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या देखा गया है कि जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, जैसे कि हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है लाइसोसोम की ल्यूमेन के अंदर, वो खुद की ही मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है उसको खुद को खाना शुरू कर देंगे, यानी कि सेल्फ ईटिंग शुरू कर देंगे। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करता है। देखिए, digesting enzymes can sometimes end up damaging the lysosome themselves, causing the cell to die. This is referred to as autolysis. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्यों बोलते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सेल
मेम्ब्रेन, यानी कि खुद की ही मेम्ब्रेन को उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स खाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। और उस कंडीशन में हम बोलेंगे लाइसोसोम्स एक्ट एज अ सुइसाइडल बैग। वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्यों इसको सुइसाइडल बैग बोलते हैं, ये आंसर है कि ऑटोलिसिस की वजह से, ऑटोलिसिस का प्रोसेस भी देखा गया है लाइसोसोम की वजह से, ये होता है एडवर्स कंडीशन में। सपोज कीजिए अब वो एंजाइम्स ठीक नहीं हो, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ऑटोलिसिस के अलावा। अदरवाइज अगर वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे और एज सच बॉडी में रहेंगे तो आपकी बॉडी में और फर्दर रिएक्शंस होंगे जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होंगे। तो वहां पे एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज ऑटोलिसिस का। दैट्स व्हाई लाइसो, और ये काम करता है लाइसोसोम, दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज द सुइसाइडल बैग। होप इट्स क्लियर। अब कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं लाइसोसोम के, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसके लिए लाइसोसोम्स को जाना जाता है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। जीन रेगुलेशन यानी कि जीन का ऑन होना या ऑफ होना। जीन्स कुछ हमारे जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि फर्दर रेगुलेशन जो है आपकी बॉडी का वो हो सके। तो जीन को रेगुलेट करना, जीन का ऑन होना या ऑफ होना, ये काम लाइसोसोम परफॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, वैसे कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो और ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं, बट रेयर केसेस में लाइसोसोम को भी देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का? मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, बट और फर्दर एरिया में भी हम कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोफाजी। ऑटोफाजी क्या है? ऑटोफाजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, यानी कि खुद को ही खाना, यानी कि खुद के सेल को डिग्रेड करना। ठीक है, ये वाला फिनोमिना भी लाइसोसोम परफॉर्म करता है, मैंने पिछली ही स्लाइड में आपको क्लियर किया है। बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्टोरेशन का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम के थ्रू जो परफॉर्म होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्टोरेशन। इन केस आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ रप्चरिंग हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये तो अब एकदम क्लियर होगा, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, किसी भी चीज का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? लाइसोसोम की ल्यूमेन में होता है। माइक्रोबियल किलिंग, ये फंक्शन हमने फैगोसाइटोसिस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि सपोज कीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। अब आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को उससे कुछ नुकसान ना हो, आपकी बॉडी उससे सेफ रहे। तो क्या होगा? वहां पे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म चलेंगे आपकी बॉडी के थ्रू। उन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या इंक्लूड है? एक फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। फेगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है? कोई फॉरेन पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सपोज कीजिए आया, उसका एनगल्फमेंट होगा, वो फेगोसोम में कन्वर्ट होगा। फेगोसोम फ्यूज कर जाएगा आपके लाइसोसोम के साथ और एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। अब फेगोलाइसोसोम का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। अब वहां बैक्टीरिया तो क्या कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइसोसोम की एसिडिक पीएच की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है, जिस वजह से अब वो उस बैक्टीरिया को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी कि उसका रप्चर कर देंगे। अब आपकी बॉडी को उस बैक्टीरिया से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे पहले फिनोमिना देखा जाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी लाइसोसोम इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन में क्या है? एंटीजन का मतलब है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो हम उसे बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, अब आपकी बॉडी, ये हम पूरा टॉपिक इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, मैं इम्यूनोलॉजी की सीरीज भी लेके आऊंगी जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे आपको समझ में आएगा कि एंटीजन प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है। अभी के लिए आप इतना जान के रखिए कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको एज सच बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है प्रॉपर इम्यून सेल के थ्रू, सो दैट फर्दर इम्यून सेल, कुछ इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। तो जब एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है, कुछ इम्यून सेल्स प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस के ऊपर एंटीजन को, फिर कुछ इम्यून सेल्स यानी कि फिर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और उसका डिग्रेडेशन करती है, और आप जो है उस वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी भी फर्दर टाइप ऑफ इन्फेक्शन से सेफ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस परफॉर्म एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी जो लाइसोसोम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
होप ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हो सकता है कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आप उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉल करते रहे, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको ये डायग्राम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल गया है सभी फंक्शंस का जो लाइसोसोम परफॉर्म करता है। प्लांट सेल के बाद में अगर हम डिस्कस करें, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू वो परफॉर्म होता है लाइसोसोम के थ्रू। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं बोलते हम उस ऑर्गेनेली को। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम जैसा सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली के ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइसोसोम इन एनिमल सेल। Vacuole appear to have hydrolytic enzymes similar to those found in the animal cell. Vacuoles के अंदर भी hydrolytic enzymes होते हैं जैसे एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम में है, एंड इसका फंक्शन सिमिलर होता है, बस खाली नेम अलग है कि प्लांट के अंदर हम लाइसोसोम जैसा रोल प्ले करने वाली ऑर्गेनेली को बोलते हैं वैक्यूल। आई होप लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया है। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ ज्वाइन हुई और वहां पे आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करती रहती हूँ, मीडिया फाइल में आप चेक कीजिएगा। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन सो दैट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप परफॉर्म करो तो आपकी मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रह जाए। ठीक है, so that's all about today's lecture. I hope the lecture was useful, and don't forget to like, share and subscribe this channel so that you can get the update of the upcoming videos. So guys, see you in the next video. Thank you so much for listening. Thank you so much. Bye bye.